दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक 2025, जिसे अब यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट के रूप में जाना जा रहा है, इसके पारित होने के बाद देश भर में तरह तरह की बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन 3 अप्रैल 2025 को संसद द्वारा पारित इस कानून ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया है। उनकी पार्टियां यानी जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और विधेयक के समर्थन ने उनकी सेक्युलर छवि पर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, 8 अगस्त 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विधेयक पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बाद इसे 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने की। दोस्तों, जेपीसी ने 13 फरवरी 2025 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें 25 संशोधन सुझाए गए। 19 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी और 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा और राज्यसभा ने विधेयक को क्रमशः 288 और 232 और 128 और 95 वोटों से पारित किया। ये कानून वक्फ एक्ट 1995 में बदलाव करता है और मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 को निरस्त करता है। दोस्तों, इससे कुछ खास बदलाव हुए हैं, जैसे वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों और केंद्रीय वक्फ परिषद में अधिकतम 4 गैर मुस्लिम सदस्य। केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में 2 मुस्लिम महिलाओं और शिया, सुन्नी, बोहरा, अगाखानी जैसे संप्रदायों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया। जिला कलेक्टरों को वक्फ संपत्ति विवादों की जांच का अधिकार दिया गया और सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन 6 महीने में अनिवार्य कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में चुनौती देने का प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया। दोस्तों, सरकार का अब दावा है कि ये 8.7 लाख वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा। दोस्तों, अब बिल को लेकर जेडीयू और टीडीपी ने विधेयक का समर्थन किया। लोकसभा में जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 सांसदों ने एनडीए के 293 सांसदों की संख्या को मजबूत किया। राज्यसभा में जेडीयू के 5 और टीडीपी के 2 सांसदों ने 128 और 95 वोटों से विधेयक को मंजूरी दिलाई। इसके साथ ही नीतीश ने कहा कि हमने सामाजिक न्याय के लिए संशोधन सुझाए। वहीं नायडू ने पारदर्शिता का हवाला दिया। लेकिन दोस्तों, उनकी चुप्पी और समर्थन ने बिहार और आंध्र प्रदेश में अब अलग ही विवाद खड़ा कर दिया है। दोस्तों, एक्स पर अब तमाम ऐसे यूजर्स हैं जो लिख रहे हैं कि नीतीश और नायडू ने मुस्लिम वोटरों को धोखा दिया है। इसके अलावा सीमांचल, किशनगंज, आरिया, पूर्णिया, कटिहार में शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हुए। बिहार की 17% मुस्लिम आबादी, खासकर सीमांचल की 40% मुस्लिम आबादी नीतीश के समर्थन से नाराज है। इमारत शरिया ने संवाद तोड़ा और किशनगंज के एक कार्यकर्ता ने कहा कि नीतीश की सेक्युलर छवि अब दांव पर है। वहीं कुर्नूल और विशाखापट्टनम में सभाएं हुई। दोस्तों, आंध्र की 90% मुस्लिम आबादी नायडू से जवाब मांग रही है। एक्स पर इनके खिलाफ भी पोस्ट की गई हैं और कहा गया है कि नायडू ने मुस्लिम वोट तो लिया लेकिन उन्हें धोखा दिया। और इन सब के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB और जमीयत उलमाए हिंद ने विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन बताया है। 4 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई, जिनमें असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद शामिल थे। फिलहाल सुनवाई 5 मई 2025 को होनी है। दोस्तों, AIMPLB ने 27 और 29 अप्रैल को परभणी और औरंगाबाद में सभाओं की घोषणा की है। वहीं तेजस्वी यादव ने इस बारे में कहा कि ये विधेयक अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला है। ये तमाम बातें ये बता रही हैं कि नीतीश और नायडू के सामने दोहरी चुनौती है। बिहार में अक्टूबर 2025 के विधानसभा चुनावों में सीमांचल की 16 सीटें जेडीयू के लिए अहम हैं। वहीं आंध्र में टीडीपी को YSRCP से कड़ी टक्कर मिल रही है और मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई विधेयक के भविष्य को तय करेगी। वहीं नीतीश और नायडू को गठबंधन और क्षेत्रीय समर्थन के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। ये राजनीतिक जानकार लगातार कह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों नेताओं के खिलाफ नाराजगी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि नीतीश और नायडू की मुश्किलें सिर्फ सड़कों पर प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। बिहार में नीतीश की सेक्युलर छवि, जिसे उन्होंने 2005, 2010 और 2020 के चुनावों में मुस्लिम वोटों के दम पर बनाया था, अब गहरे संकट में है। सीमांचल की 16 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों का प्रभाव निर्णायक है। 2020 के चुनावों में जेडीयू को इन सीटों पर 30% मुस्लिम वोट मिले थे। क्या आज या आने वाले विधानसभा चुनावों में वो वोट फिर से मिलेंगे? दोस्तों, जेडीयू के भीतर भी बेचैनी है। पार्टी के 2 नेताओं ने विधेयक के समर्थन पर असहमति जता दी है
और सूत्रों की माने तो कुछ और नेता नीतीश से नाराज चल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने सीमांचल में सभाएं की और कहा कि नीतीश ने बिहार की गंगा जमुनी तहजीब को ठेस पहुंचाई है। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि अगर नीतीश मुस्लिम वोटरों का भरोसा नहीं जीत पाए तो 2025 का चुनाव उनके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, वहीं आंध्र में नायडू की स्थिति भी कम नाजुक नहीं है। टीडीपी ने 2019 और 2024 में मुस्लिम कल्याण योजनाओं जैसे चंद्रन्ना रमजान तोहफा के जरिए 9% मुस्लिम वोटरों का समर्थन हासिल किया था, लेकिन विधेयक के समर्थन में उनकी उदार छवि को अब धक्का पहुंचाया है। इसके साथ ही वाईएसआरसीपी ने इस मुद्दे को अब जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। पार्टी के नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने एक रैली में ये तक कह दिया कि हम मुस्लिम समुदाय के हकों की रक्षा करेंगे, और टीडीपी ने उनके साथ धोखा किया है तो नायडू की स्थिति भी नीतीश जैसी ही हो चुकी है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर नायडू मुस्लिम नेताओं के साथ संवाद नहीं बढ़ाते हैं तो 2029 के विधानसभा चुनाव में टीडीपी को नुकसान हो सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 5 मई 2025 को शुरू होने वाली सुनवाई इस विधेयक के भविष्य को तय करेगी। दोस्तों, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और जिला कलेक्टरों की भूमिका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोर्ट विधेयक के कुछ हिस्सों को रद्द करता है तो सरकार को नए सिरे से संशोधन करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, नीतीश और नायडू के लिए ये सिर्फ एक विधेयक का मामला नहीं है, बल्कि उनकी राजनीतिक साख का सवाल है। बिहार में नीतीश पहले से ही आरजेडी और कांग्रेस के हमलों का सामना कर रहे हैं। अगर सीमांचल में मुस्लिम वोटर जेडीयू से मुंह मोड़ लेते हैं तो 2025 का चुनाव उनके लिए सबसे कठिन हो सकता है। वैसे जेडीयू ने पसमंदा मुसलमानों के लिए नई योजनाओं का ऐलान करने की कोशिश की है, लेकिन एआईएमपीएल ने इसे दिखावटी करार दिया। वहीं आंध्र में नायडू ने भी मुस्लिम संगठनों से बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन वाईएसआरसीपी की आक्रामक रणनीति ने उनकी राह को मुश्किल कर दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सड़कों का प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर गुस्सा, ये सब कुछ नीतीश और नायडू के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन चुका है। दोस्तों, फिलहाल तो सवाल यही टिकता है कि क्या वो इससे उभर पाएंगे या उनकी सियासी जमीन को हमेशा के लिए ये बदल देगा। आपको क्या लगता है? हमें अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। और फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।